हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल अगर पिछले 4-5 साल का पेपर देखें तो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज divisibility rule by 2? If a unit digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8, then it is completely divisible by 2. Divisible by 2 means remainder should be 0. If a number whose last digit is 0, 2, 4, 6, 8, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, whose last digit is 0, 2, 4, 6, 8. So it is divisible by 2. If last digit is 1, 3, 5, 7, 9. So it is not divisible by 2. आपको नंबर को डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। एग्जाम्पल हमने कहा 2, 3, 1, 6, 8, 9, 7, 5. It is divided by 2. आपने कहा लास्ट डिजिट इज 5 विच इज ऑड। इफ यूनिट डिजिट इज ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इफ यूनिट डिजिट इज इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट इज 5, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल सेम है 4 की तरह, 4, 8, 16, ये आप सेम प्रोसेस कह सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने 2 का रखा कि लास्ट 2 डिजिट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 हुज लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। आपको पूरे नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। If last digit of the 2 number is not divisible by 4, then whole number is not divisible by 4. आपके 8 डिजिट का नंबर दिया है, 9 डिजिट का नंबर दिया है, 10 डिजिट का नंबर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे जाइए, यूनिट प्लेस पे जाइए एंड 10th प्लेसेस पे जाइए। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, इट मींस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहां पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा इस 2, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 8, 7, 6, इट इज डिविजिबल बाय 4। इट इज डिविजिबल बाय 4। आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है। लास्ट 2 डिजिट इज 76, लास्ट 2 डिजिट इज 76, 4 1 जा 4, 3 6, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। 2 के डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल, 16 के डिविजिबिलिटी का रूल सेम है। 2, 4, 8, 16, आगे भी बढ़ सकते हैं। इट मींस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 इज 2 की पावर 2, 8 is 2 की पावर 3, 16 is 2 की पावर 4. A number is divisible by 8 if its last 3 digit is divisible by 8. A number is divisible by 4, last 2 digit is divisible by 4. If last 2 digit is divisible by 4, then number is divisible by 4. If a number is divisible by 8, last 3 digit पे जाना है, last 3 digit is divisible by 8, then the number is divisible by 8. If last 3 digit is not divisible by 8, then number is not divisible by 8. Same, a number is divisible by 16 whose last 4 digit is divisible by 16. Last 4 digit of the number is divisible by 16, then number is divisible by 16. If last 4 digit of the number is not divisible by 16, then number is not divisible by 16. Divisibility rule by 8, if the last 3 digit of a number is divisible by, are divisible by 8. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं
number is 2, 3, 1, 2, 4, 8, 7, 6, 9, 2, 5. It is divisible by 2, it is divisible by 4, it is divisible by 8, it is divisible by 16. Last digit is odd. Last digit is odd number 5. If last digit is odd number, then it is not divisible by 2. If last digit is 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2. Last digit is 5, so it is not divisible by 2. It is not divisible by 2. Forced divisibility rule, last two digit divisible by 4. 4, 6 are 24. Divisible means remainder should be 0. It is last two digit is not divisible by 4. If last two digit is not divisible by 4, then whole number is not divisible by 4. So whole number is not divisible by 4. Number is not divisible by 4. हमें लास्ट के टू डिजिट से ही पता चल जाएगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है. 8 लास्ट थ्री डिजिट, so 9, 2, 5, 9, 2, 5, 8 1 जा 8, 1, 2, 8 1 जा 8, 4, 5, 8 5 जा 40. Remainder is not equal to 0, so it is not divisible by 4. So the number is not divisible by 8. Why? Last three digit is not divisible by 8. If last three digit is divisible by 8, then number is divisible by 8. अगर हमें 16 से चेक करना है, लास्ट 4 डिजिट आप चेक कर लीजिए. तो ये रूल 2, 4, 6, 8 का है. वैसे ही 3 and 9 का है. If a number is divisible by 3, if a number is divisible by 3, then sum of the digit of the number is divisible by 3. आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है. If the sum of the digit is, if the sum of the digit of the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Same rule 9 पे भी अप्लाई होगा. If a number is divisible by 9, then sum of the digit of the number is divisible by 9. If the sum of the digit of the number is not divisible by 3, remainder is not equal to 0, then number is not divisible by 3. If the sum of the digit of the number is not divisible by 9, then number is also not divisible by 9. Example हम लेते हैं. If we have a 9 digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, it is divisible by 3, it is divisible by 9. चेक करिए, दोनों का रूल सेम है. If a number is divisible by 3, then sum of the digit is divisible by 3. Sum of the digit is 2 plus 1 is 3, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 is 45. Sum of the digit is 45. If we divide by 3, 4, 3 1 ja 3, 1 5. Remainder is equal to 0. And if remainder is equal to 0, then it is divisible by 3. Why? Sum of the digit is divisible by 3. अगर sum of the digit 3 से divide है, then number भी 3 से divide होगा. Sum of the digit is 45. Same rule apply हो रहा है 9 पे. Sum of the digit is 45. So 9 5s are 45. Remainder is 0. So it is also divisible by 9. Also divisible by 9. So 3 and 9 का भी rule क्या है? Same. If the sum of the digit of the number is divisible by 3, then number is divisible by 3. Next, 5. Divisibility rule of 5. A number is divisible by 5 whose last digit is either 0 or 5. Last digit 0 या 5 है, then number is divisible by 5. Same rule है 5 का, जैसे 2, 4, 8 का है, वैसे डिविजिबिलिटी रूल 5, 25. 25 मीन्स 5 की पावर 2. 125. 125 is 5 की पावर 3. 5 is 5 की पावर 1. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125, आप सेम कह सकते हैं कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 हुज लास्ट डिजिट इज 0
whose last digit is 0 or 5, या ये भी कह सकते हैं whose last digit is 0 या last digit is divisible by 5. लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5 कब होगा? जब लास्ट डिजिट 5 है. अब हम सेम रूल 25 पे भी लगाएंगे. उसी तरह लास्ट टू डिजिट और 00 और लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 25. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 whose last digit is 00, 20 or last two digit is divisible by 25. Last two digit is divisible by 25. अब हम 125 में भी यही सेम बात कह सकते हैं. 125 is last three digit. A number is divisible by 125. A number is divisible by 125 whose last digit is either 000 और last three digit is divisible by 125. अगर कोई भी नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट थ्री डिजिट 000 हो या लास्ट थ्री डिजिट 125 से डिवाइड हो. ठीक है, तो ये सेम रूल पे है. मैं एक बार जल्दी से आपका रिवीजन करा रहा हूं. नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both. If the number is divisible by 2 and 3 both. So यहां पे देखिए कई रूल्स है. If a number is divisible by 6, if the number is divisible by 2 and number is also divisible by 3, then number is divisible by 6. Number is divisible by 12 if a number is divisible by 3 and number is divisible by 4, both 4. A number is divisible by 72 if a number is divisible by 8 and number is divisible by 9. Number is divisible by 9. A number is divisible by 88. Number is divisible by 8 and number is divisible by 11. Number is divisible by 99 if the number is divisible by 9 and number is divisible by 11. So if a number is divisible by 6, when number is divisible by both 2 and 3. If a number is divisible by 12, if number is divisible by 3 and number is also divisible by 4. कोई भी नंबर 72 से तभी डिवाइड होगा जब वो 8 के साथ 8 से भी डिवाइड हो एंड 9 से भी डिवाइड हो. कोई भी नंबर 88 से डिवाइड होगा जब वो 8 से डिवाइड हो एंड 11 से डिवाइड हो. 99 9 एंड 11 से डिवाइड हो. ठीक है. एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 whose last digit number is divisible by 10. मिस्टेक है. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 whose last digit is 0. क्लियर बात है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 whose last is 0. लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर डिविजिबल बाय 10 है. इफ लास्ट डिजिट 0 नहीं है और भी कोई यूनिट डिजिट है then number is not divisible by 10. लास्ट डिजिट इज 0. ये है आपका 11th का रूल. ये है आपके 11th का रूल और ये है आपके 12th का रूल जो हमने ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 as well as 4. डिविजन रूल ऑफ 7 11. If the difference between the sum of the digit at the odd places, if the difference between the sum of the digit of the odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or multiple of 11, 22, then it is divisible by 11. ठीक है. नेक्स्ट हम एक और रूल हमें पता है कि 7, 11, 13 से 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लिख लीजिए. जैसे मैंने कहा ABC इट इज डिवाइड बाई 7, 11, 13. आपको क्या करना है, आपको ट्रिपलेट्स बनाना है. आपको राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट्स बनाना है. ट्रिपलेट्स
ये आपके काम कर देगा 7 में भी, 11th में भी एंड 13 में भी, है ना। आपने ट्रिपलेट्स बनाया ए बी सी, ठीक है, प्लस अल्टरनेट साइन करना है, प्लस या माइनस, अगेन ट्रिपलेट्स बन गया माइनस। अगर ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, अगर डबल है तो डबल लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा ए बी सी प्लस एंड ए बी सी माइनस, डिफरेंस इज 0 आ गया, डिफरेंस इज 0, 0 इज डिविजिबल बाई 7, so ABC is divisible by 7, 0 is also divisible by 11th and 13, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये 7, 11th और 13 से डिवाइड है, ठीक है। हमने कहा 2, 3, 1, 4, 5, it is divisible by 7, it is divisible by 11th, it is divisible by 13। मैंने आपको रूल क्या बताया कि आप पीछे से ट्रिपलेट्स बनाइए, प्लस यहां पे ट्रिपलेट्स नहीं बना कोई बात नहीं, माइनस, ठीक है। साइन को अल्टरनेट रखना है, 145 माइनस 23, 5 माइनस 3 इज 2, 14 माइनस 2 इज 122, डिफरेंस आपका कितना आ गया 122, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद एक छोटा नंबर आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर नंबर 7 से डिवाइड है देन पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 11 से डिवाइड है देन पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 13 से डिवाइड है देन आपका पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। 122 आ गया है ना, हमने 7 से डिवाइड किया 122 को, 7 1 जा 7, 5 2, 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होता तब ये डिवाइड होता, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि जो सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर आ रहा है वो आपका 7 से डिवाइड नहीं है। फिर आपने कहा सिंप्लीफाई करने के बाद 122 आ गया, हम इसको डिवाइड करते हैं सर, 11th 1 जा 11th, 1 2, 11th 1 जा 11th, रिमाइंडर इज 1, यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, सो ऑल्सो ये 11 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। फिर आपने कहा 122 13 से करते हैं, 13 9 जा 117 आ रहा है ना, रिमाइंडर इज 5, सो ऑल्सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 13। हमें कोई भी कितना भी बड़ा नंबर्स दे दे, हमें ट्रिपलेट्स बनाना है अल्टरनेट साइन के साथ। फिर जो सिंप्लीफाई करने के बाद छोटा सा आपका एक नंबर बनेगा या जो भी नंबर बने, अगर वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है देन पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। सेम चीज अगर सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 11 से डिवाइड है देन पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अदरवाइज सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर 11 से डिवाइड नहीं है देन पूरा का नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। हम एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं सर, जैसे हमने कहा 2 3 1 4 5 1 9 8, it is divisible by 7, it is divisible by 11, it is divisible by 13। ट्रिपलेट्स बनाया हमने, प्लस फिर अल्टरनेट साइन माइनस, फिर हमने लिया प्लस, तो प्लस प्लस ऐड करिए 198 23, 8 3 1 1 2 221 प्लस 221 एंड नेगेटिव इज माइनस 145। रिजल्टेंट नंबर क्या आ गया? देखिए पहले आपको इतना डिजिट नंबर डिवाइड करना था, अब आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक छोटा नंबर मिल गया जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस करिए 11 5 6 1 21 माइनस 14 इज 76। सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस 76 आ रहा है, यस या नो? 76। अगर 76 आपका 7 से डिवाइड है देन होल नंबर इज डिवाइड बाई 7, ठीक है। 76 को हमने 7 से डिवाइड किया 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। 11 6 जा 66, 10, remainder is not equal to 0, so it is not also not divisible by 11। 13
65 1 1, इट इज नॉट ऑल्सो डिविजिबल बाई 13। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी रूल पे और बेसिक कॉन्सेप्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी 2021 का है। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000। हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10? हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10? देखिए आपको रेंडमली चेक नहीं करना है ना। 702 कहां लिया है आपको? फ्रॉम 700 टू 1000, तो हम 700 टू 799 चेक करेंगे। हमेशा ये अप्रोच रखेंगे। 800 टू 899 एंड 900 टू 999। इससे हमें फायदा क्या होगा दोस्तों? इससे हमें फायदा ये होगा कि ये जो 3 डिजिट का नंबर है ये ऑलवेज 100 प्लेसेस पे क्या होगा? 7 होगा। 700 से 799 के बीच जितने भी नंबर हैं, इट मींस 100 नंबर हैं, वो सभी नंबर 100 प्लेसेस पे क्या है? 7 7 701 702 703 780 787 799। तो यहां पे 100 प्लेसेस, यहां पे आपके 100 नंबर हैं, उस 100 नंबर में 100 प्लेसेस पे 7 होगा, 7 होगा, 7। अब हम 10th प्लेसेस को 0 लेंगे, 0। सम ऑफ द डिजिट कितना करना है? 3 10, तो यहां पे आपने 3 रखा, तो फर्स्ट नंबर इज 703। 7 प्लस 0 प्लस 3, सम ऑफ द डिजिट इज 10। ठीक है, 700 से 799 के बीच 100 प्लेसेस हमेशा 7 होगा। आपको 10th प्लेसेस को 1 इंक्रीज करना है और यूनिट प्लेसेस को 1 डिक्रीज करना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 10, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 इज 10। सेकेंड नंबर इज 712। 700 प्लेसेस को आपको 10th प्लेसेस को इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज 2 और 2 को 1 डिक्रीज करिए, है ना। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 7 और 10th प्लेसेस इंक्रीज करिए 0 और यूनिट प्लेसेस आपका आ गया 0। तो यहां पे आपका 734 नंबर्स मिला, क्योंकि यूनिट प्लेसेस जो 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। अब हम कहां जाएंगे? 800 टू 899। आपने कहा सर वही सेम चीज मिलेगा। 800 से 899 के बीच 100 प्लेसेस पे नंबर क्या होगा? 8। 800 टू 899 के बीच 100 प्लेसेस पे नंबर फिक्स हो गया 8। जितने भी नंबर होंगे आपके 800 से 899 के बीच 100 प्लेसेस पे नंबर फिक्स विच इज 8। देखिए 8 8 8। सो 10th प्लेसेस पे आपको क्या लेना है? 0। 10 बनाने के लिए यहां पे आपने 2 दिया। 8 10th प्लेसेस को इंक्रीज करिए, 0 से 1 इंक्रीज 1 और यूनिट प्लेसेस को डिक्रीज करिए 1। तो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। 8 1 इंक्रीज करिए 2 डिक्रीज करिए 0। तो यहां पे भी आपके कितने नंबर मिल गए? 3। 1 2 3 1 2 3 4 4 प्लस 3। नाउ 900 टू 999 100 प्लेसेस पे 9 आपका फिक्स है, 100 प्लेसेस पे आपका 9 फिक्स है, 10 प्लेसेस पे 0 और 100 प्लेसेस पे 1। 10 9 1 0। यहां पे कितने नंबर मिले? 2। तो टोटल नंबर इज 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 प्लस 2 is 9. So total number is 9. How many integer is the sum of the digit is 10? Total 9 integers हैं, total 9 numbers हैं whose sum of the digit is 10. तो हमें अप्रोच क्या पता चला? हमें कभी भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ आपको फर्स्ट वाला बनाना है दोस्तों। सिर्फ आपको कितना बनाना है? फर्स्ट वाला। जैसे फर्स्ट वाला यहां पे 3 आया तो उससे एक ज्यादा नंबर बनेगा 4, 3 से एक ज्यादा 4 बनेगा, फिर आपका 1 1 डिक्रीज करेगा, 1 1 डिक्रीज, 4 से 1 डिक्रीज 3, 3 से 1 डिक्रीज 2। सिर्फ आपको फर्स्ट बनाना है, फिर सिर्फ आपको फर्स्ट बनाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप विथ इन 10 सेकेंड में क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 600 टू 900, ठीक है।
या मैंने एग्जांपल ले लिया 500 थोड़ा सा और बड़ा टू 800 हुज सम ऑफ द डिजिट इज 9। मैंने एग्जांपल ले लिया 500 की इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 500 टू 800 इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट इज 9। सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो यही अप्रोच रखना है आपको। फर्स्ट क्या बनेगा 500 से 599, क्योंकि यहां पे 100 प्लेसेस 5 होगा। 600 टू 699, 700 टू 799, 700 टू 799 है ना। 800 में हम जाएंगे नहीं क्योंकि 800 का सम 9 है नहीं। तो फर्स्ट नंबर इज 5 0, 8 मीन्स 3। फर्स्ट नंबर इज 8, सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9, 9 इट मीन्स यहां 4 होगा 4। सो फर्स्ट नंबर 5 प्लस इधर 4 है तो एक ज्यादा 5, एक डिक्रीज होगा यहां पे आपको 4 मिलेगा और यहां पे एक डिक्रीज होगा 3 मिलेगा। 4 प्लस 9 प्लस 3 इज 12। बस खत्म। आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर निकालना है, बाकी आपके जितने भी कॉलम बनेंगे उसमें एक एक नंबर आपका डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर इज 12। अब 9 बनाना था, 7 9 के बाद लास्ट नंबर इज 800, सम ऑफ द डिजिट इज नॉट इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपने कहा सर यहां पे 4 है, उससे एक ज्यादा 5, फिर एक डिक्रीज होगा 4, फिर एक डिक्रीज होगा 3, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 इज 12। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर फ्रॉम 1 टू 150। यूपीएससी सी सेट 2070 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किए हैं। तो 1 टू 150 है, वी हैव टू चेक हाउ मेनी pages of 1 digit number, how many pages of second digit 2 digit number, and how many pages of 3 digit number. 1 digit number is starting from 1 to 9. 1 digit is from 1 to 9, 1 to 9. 2 digit number is starting from 10 to 99, and 3 digit number is starting from 100 to 150. 150. 1 से 150 में हमने ब्रेक किया कि 1 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट के पेज कहां से होंगे, स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 99 विच इज 2 डिजिट पेज नंबर, पेज फ्रॉम पेज नंबर 100 टू पेज नंबर 150 इज 3 डिजिट पेज नंबर। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वी हैव टू चेक नंबर ऑफ पेजेस of 1 digit, number of pages of 2 digit, and number of pages of 3 digit. 1 to 9 number of pages is 9. 1 to 9 number of pages, 1 digit के number of pages कितने हैं, आपने कहा 9, and 2 digit के number of pages कितने हैं 99. 99 में 9 आ चुका है, so 2 number of pages is 90. 99 total 99. 99 में 9 पेजेस जो है 1 डिजिट का है, उसको माइनस कर लीजिए। सो टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 2 डिजिट इज 90, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 डिजिट इज 150। 150 जिसमें आपका 1 डिजिट का 9 और 2 डिजिट का 90 90 आ चुका है। 90 प्लस 9 इज 99, 150 माइनस 99, so number of 3 digit pages is 51। करेक्ट है। 1 से पेज नंबर 1 से 150 में सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि सर 1 डिजिट के कितने पेजेस हैं, 2 डिजिट के कितने पेजेस हैं और 3 डिजिट के कितने पेजेस हैं। तो 1 डिजिट के पेजेस कितने हैं 9, 2 डिजिट के पेजेस कितने हैं 90, एंड 3 डिजिट के नंबर ऑफ पेजेस इज 51। 1 डिजिट के पेज में 1 ही डिजिट होगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 1। अब तो हमें क्या चेक करना है दोस्तों, नंबर डिजिट। पेज नंबर 2 एग्जांपल के तौर पे हमने कहा पेज नंबर 20, तो इसमें 2 डिजिट हैं 2 एंड 0। पेज नंबर 25 2 डिजिट हैं 2 एंड 5। पेज नंबर 32 2 डिजिट हैं 3 एंड 2। पेज नंबर 43 2 डिजिट हैं 4 एंड 3।
पेज नंबर 72 2 डिजिट है, पेज 7 एंड 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के 90 पेज है एंड ईच पेज कंटेन 2 डिजिट, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 180। क्लियर है? नंबर ऑफ 2 डिजिट पेज इज 19 एंड ईच पेज कंटेन 2 डिजिट, सो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन 90 पेज इज 180 डिजिट। 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 3। भाई यहां के हर एक पेज में 3 डिजिट है। आपने कहा सर एक पेज में 3 डिजिट है, 100 3 डिजिट है, 100 101 पेज नंबर 101 3 डिजिट, पेज नंबर 123 3 डिजिट 1 2 3, पेज नंबर 139 3 डिजिट कंटेन 3 डिजिट 139। सो यहां पे हर एक पेज कंटेन कर रहा है 3 डिजिट, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 3 प्लस 153। 9 into 1 is 9, so total number of digit is 9 plus 1 to 80 plus 153, 9 3 12 1, 9 3 12 2 1, 9 5 13 14 1, 1 1 2 3 342। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 342। सो यहां पे हमें क्या चेक करना है, पेज नंबर 1 से 150, स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 150, 1 डिजिट के पेज से लेके 3 डिजिट के पेज तक गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि सर जी यहां पे 1 डिजिट के कितने पेज हैं, सर जी यहां पे 2 डिजिट के कितने पेज हैं, और सर जी यहां 3 डिजिट के कितने पेज हैं। तो हमने नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लिया, और 2 डिजिट के पेज में हर एक पेज में कंटेन 2 डिजिट, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 डिजिट के पेज में कंटेन 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सी सेट 23 पीवाईक्यूज, यूपीएससी सी सेट पीवाईक्यूज 23। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है, रैंडमली कोई भी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। मैं इसको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट विच अपीयर इन द ऑल द इंटीजर, फ्रॉम लेना है 10 to 100। हमने कहा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 को हमने अलग ले लिया, यहां पे जितने भी नंबर हैं उनके 10th प्लेसेस पे 1 है, 10th प्लेसेस पे 1 है। 20 से 29 10th प्लेसेस पे 2 है ना, 20 से 29 10th प्लेसेस पे 2 है, 10th प्लेसेस पे 2 है। 30 से 39 10th प्लेसेस फिक्स है 3। सो 90 से 91 92 93 99, ठीक है 99। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, फिर हम 10th प्लेसेस को ऐड करेंगे। यूनिट डिजिट इज ये वाला यूनिट डिजिट। सो 1 + 2 3 + 3 6 10 15 21 28 36 45। यूनिट डिजिट का सम कितना है 45। मैं ये जो रेड कलर है वो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का सम इज 45, ठीक है। अब हमने कहा सेम यहां पे भी सर यूनिट डिजिट आएगा विच इज इक्वल टू 45, विच इज इक्वल टू 45। सेम यहां पे यूनिट डिजिट आएगा 0 to 9 विच इज इक्वल टू 45। तो यूनिट डिजिट आपके कितने टाइम्स आए, आपने कहा कि सर यूनिट डिजिट का सम तो 45 ही है, तो मैंने कहा कि यूनिट डिजिट कितनी बार आ रहा है, आपने कहा सर फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 मीन्स 9 टाइम्स, तो 45 into 9 405। तो मैंने सारे यूनिट डिजिट का सम कर दिया जो कि 405 के इक्वल है। आपने कहा सर यूनिट डिजिट का सम 45 है एंड यूनिट डिजिट कहां से कहां तक आ रहा है 1 से 9, 1 के साथ यूनिट डिजिट आ रहा है, 2 के साथ यूनिट डिजिट आ रहा है, 3 के साथ यूनिट डिजिट आ रहा है, 9 के साथ यूनिट डिजिट आ रहा है। सो यूनिट डिजिट 9 टाइम्स आ रहा है, तो 45 into 9
ठीक है, अब हम सीधा अप्रोच रखेंगे 10th प्लेसेस का सम। 10th प्लेसेस एक बार देखिएगा, 1 से 9 यानी 1 + 1 2 टाइम्स करेंगे 2, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स करेंगे 3, 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स करेंगे 4। सो 1 जो है हमारा 9 टाइम्स है, इट इज 9, एंड ये 0 के साथ भी 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 10 टाइम्स है दोस्तों, 10 टाइम्स। 1 से 9 9 टाइम्स और 0 के साइन, तो 1 + 1 + 10 टाइम्स इज 10। अब यहां पे हम 10th प्लेसेस का सम कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 10 टाइम्स, तो 1 1 1 1 + 10 टाइम्स इज 10, प्लस 2 2 2 2 2 + 10 टाइम्स इज 20। 10th प्लेसेस का सम हो रहा है यूनिट प्लेसेस का सम, विच इज इक्वल टू 405। 3 3 3 10 टाइम्स इज 30, 9 9 9 9 9 10 टाइम्स इज 90। सो यहां से अगर मैं 10 कॉमन ले लूं, क्योंकि हर एक नंबर 10 का मल्टीपल है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 9। अभी हमने कहा यूनिट डिजिट का सम 1 to 9 इज 45, सो 10 × 45 इज 450। ये यूनिट डिजिट का सम है, एंड 450 इज 10th प्लेसेस का सम है। 855 405 यूनिट डिजिट का सम है, एंड 450 10th प्लेसेस का सम है। बट आप एक मिस्टेक कर सकते हैं, आपने कहां तक लिया है 99 तक, हमें कहां तक लेना है 100। सो 100 के डिजिट का सम इज 1 + 0 + 0, तो 100 के डिजिट का सम इज 1, सो ऐड 1 कर लीजिए, 856। 856 करेक्ट ऑप्शन। देखिए अप्रोच है, अगर आपने अप्रोच अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच ये होता है कि सिमिलर चीज मिलाइए, सिमिलर। हमने कहा यूनिट डिजिट तो 1 के साथ भी वही आएगा सर, यूनिट डिजिट तो सर 2 के साथ भी वही आएगा सर, यूनिट डिजिट तो सर 3 के साथ भी वही आएगा सर, यूनिट डिजिट सर 9 के साथ भी वही आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, यस सर एक बार कमेंट करके बता दे जल्दी से फटाफट, यस सर। सारे देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग छोड़ते हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टफ टिपिकल क्वेश्चंस ही उठाया है। अभी हम एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पढ़ेंगे, जो इनइक्वालिटी है दोस्तों, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम एक बार। यूपीएससी ने इनइक्वालिटी के वेटेज को इंक्रीज किया है, मैथ्स के क्वेश्चन में भी और रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक बार इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए। आपने कहा सर x विच इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, है ना, ये इनइक्वालिटी है जहां पे टू साइड ओपन है, टू साइड ओपन है, तो यहां पे वन साइड है, सो a इज लेस देन x, या इसी को हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन x। अब b के साइड देखिए, दो साइड ओपन है, सो b इज ग्रेटर देन x मींस x इज लेस देन b, है ना, x इज लेस देन b, x इज लेस देन b, समझिएगा। इफ x इज यहां पे इक्वल है 3 एंड इक्वल है 5, इसको हम क्या कहेंगे, यहां पे इक्वल भी साइन है, यहां पे इक्वल साइन नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। इट मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। सबसे पहले हम लोवेस्ट वैल्यू लेंगे 3 to 5, ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मींस 3 and 5 के बीच जितनी भी वैल्यू है वो तो है ही, बट ऑल्सो इंक्लूड 3 and 5। नंबर लाइन पे समझिएगा, ये बिलोंग्स होता है। नंबर लाइन की बात करें कि अगर ये नंबर लाइन है सर, ये हमारा नंबर लाइन है सर, तो आपने कहा सर जी ये तो प्लस इन्फिनिटिव है और ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये 3 है एंड ये 5 है। तो क्लोज इंटरवल मींस 3 and 5 के बीच की ये सारी वैल्यू है, ये पिंक कलर कह रहा है सारी वैल्यू है, बट ऑल्सो इंक्लूड 3 एंड ऑल्सो इंक्लूड 5, ऑल्सो इंक्लूड बाई 5, ये क्लोज आएगा। दो टाइप्स के इंटरवल होते हैं, फर्स्ट इज क्लोज एंड सेकेंड इज ओपन। क्लोज का मतलब 3 and 5 जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं वो ऑल्सो इंक्लूड है, 3 and 5 ऑल्सो इंक्लूड। अगर मैं यहीं पे कह दूं सर इफ x इज
greater than 3, x is greater than 3 and x is less than 5, it means x is not equal to 3 and x is not equal to 5, दोनों में बस यही फर्क है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्रेजेंट करूं, नंबर लाइन में प्रेजेंट करूं, मैं इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्रेजेंट करूं दोस्तों, तो ये आपने कहा प्लस इंफिनिटी एंड ये माइनस इंफिनिटी, ये 3 है ये 5 है ना, ये 3 है एंड ये 5 है। अब ये क्या कर रहा है, 3 से 5 के बीच की सारी वैल्यू है, 3 से 5 के बीच की सारी वैल्यू है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 3 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 5। ये स्टार्ट होगा 3.00000000001 से, जितना भी जीरो ले सकते हैं ले लीजिए, एंड कहां पे होगा, 5 पे नहीं होगा, 4.99999999, जहां पे भी जा सकते हैं जाइए 9 बार, बट इट इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू 3 5। आपने कहा सर ये क्लोज इंटरवल है, मैंने कहा यस बिल्कुल ये क्लोज इंटरवल है। आपने कहा सर ये ओपन इंटरवल है, यस ओपन। क्लोज एंड ओपन का बस एक छोटा सा डिफरेंस है मेरे भाई, कि क्लोज में ये दोनों पॉइंट्स ऑल्सो इंक्लूड हैं और इनके बीच की जितनी भी सब हैं, बट ओपन में 3 एंड 5 के बीच की सारी वैल्यू है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन। ठीक है, ये बात समझिएगा, ये हमने आपको समझा दिया। अब हम आगे बात करते हैं कि सर इफ x is 3 to 9, x is 3 to 9 and y is 4 to 10, समझिएगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। x की वैल्यू, x is greater than 3 and x is greater than 3, फर्स्ट क्या है, x is greater than 3 and less than 9 and y is greater than 4 and less than 10, so x plus y क्या होगा, x plus y, ग्रेटर क्या होगा और लेस क्या होगा। ग्रेटर कब होगा, x plus y ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं दोस्तों, तो x plus y ग्रेटेस्ट कब होगा, जब x की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो एंड y की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, y की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। मैं कह रहा हूं कि ये 2 ग्लास है, ये 2 ग्लास है, और इस 2 ग्लास में अगर मुझे दोनों का सम चाहिए ज्यादा, तो ये ज्यादा कब होगा, जब ये भी अपने पूरा भरा हुआ हो और ये भी पूरा भरा हुआ हो, तब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर 2 चीज की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों की क्या चाहिए, दोनों के सम का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो दोनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए 9 + 10, इट मींस ये ग्रेटेस्ट होगा 9 + 10। और लोवेस्ट कब मिलेगा, लोवेस्ट मतलब लेस देन, जब इसकी वैल्यू सबसे छोटी हो और इसकी वैल्यू, सो 3 + 4, इट मींस x plus y belongs to 19, x plus y greater than 7 and less than 19। एक बात समझिएगा, इफ अगर x plus y की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, x plus y की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, इट मींस x का हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और y का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर हमें x plus y का लोवेस्ट यानी लेस देन वैल्यू चाहिए तो दोनों लेस होना चाहिए। अब यहीं पे आप समझिएगा एक और चीज, हमने कहा सर x is greater than 5 and less than 15 and y is है ना 2 to 8, सो हमें x minus y का चाहिए, बताइए x minus y का ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। प्लस के साथ तो बिल्कुल आसान है, दोनों को ऐड कर दो ग्रेटेस्ट वाला तो हमें ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, और दोनों की जो लोवेस्ट वैल्यू है अगर वो हम ऐड कर दें तो लोवेस्ट मिल जाएगा। अब आपने कहा x minus y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट तभी होगा जब x सबसे ज्यादा हो, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट हो, माइनस y की वैल्यू क्या है, x बहुत ज्यादा है और y उसमें कम से कम सबट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि y ज्यादा सबट्रैक्ट करेगा तो रिजल्टेंट x minus y हमें क्या मिलेगा, छोटा। तो अगर मुझे दोस्तों x minus y की ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, इट मींस x बहुत बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है। आपने कहा 5 से 15 में मैक्सिमम 15 ही हो सकता है सर। अब उसमें से अगर हमें इसको ग्रेटेस्ट बनाना है तो अगर y 0 है, अगर हम
कुछ भी माइनस ना करें तो भी 15 होगा, यस या नो, तो भी क्या होगा 15 होगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है, 0 तो है नहीं, तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू इसका 2 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर x माइनस वाई हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, अप्रोच समझिएगा, x माइनस वाई अगर हमें, यही यूपीएससी खोजता है आपसे, ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ये एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, और उससे जो सबट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। हाँ या ना मेरे भाई? अगर मैं कह दूं कि ये x है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ये बॉटल हमारा x है और ये ग्लास हमारा y है, ये बॉटल में पूरा इन दोनों का माइनस करके हमें ग्रेटेस्ट, सपोज इसमें पानी भरा हुआ है, निकालना है, तो मैं क्या चाहूंगा, ग्रेटेस्ट का मतलब इसमें इसका जो है पूरा पानी भरा हो, इसका पूरा पानी भरा हो, और इससे हमें पानी निकालना है। अगर ग्रेटेस्ट हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें से कुछ भी पानी ना निकाल पाऊं तो सबसे ज्यादा पानी मिल जाएगा, सबसे ज्यादा पानी मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे 0 नहीं है, आपको मिनिमम 2 लेना ही है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू y की क्या है, 2, तो हमने y माइनस कर दिया, तो आपने कहा 15 माइनस 2, तो ये आपका लोवेस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। अब लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट मींस ये सबसे कम हो, सबसे कम हो, और x की वैल्यू सबसे कम हो और उसमें y सबसे ज्यादा माइनस कर लिया जाए। जैसे आपने कहा x सबसे कम हो, क्योंकि हमें लोवेस्ट चाहिए, ये जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू हमें कम मिलेगा, तो आपने कहा सबसे कम वैल्यू तो सर 5 है, और इसमें से ज्यादा वैल्यू हम माइनस कर लें, y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है, 8, y की अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोवेस्ट, करेक्ट है। सो x माइनस वाई इज 13, -3 से 13। क्या ये बात समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करिए। तो x माइनस, प्लस वाले में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को ऐड कर दें तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को यहां पे सबसे कम वाली वैल्यू मिलेंगे तो लोवेस्ट। लेकिन माइनस के साथ क्या है, अगर x माइनस वाई को हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो मेरे दोस्त ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए और ये लोवेस्ट, अपोजिट, ग्रेटेस्ट चाहिए, ज्यादा चाहिए, वैल्यू सबसे बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ी माइनस स्मॉल, सबसे बड़ी 15, स्मॉल 2, 13 आ गया। लोवेस्ट चाहिए तो ये लोवेस्ट हो और ये ग्रेटेस्ट हो, तो लोवेस्ट x की वैल्यू कितना है, 5, 5 से तो कम है नहीं, और y का लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, 8, सो -3 से x माइनस वाई इज 13, करेक्ट है। अब इसी के तौर पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा, बताइएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 5 to 20 and y is 3 to 10, x माइनस वाई, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जल्दी से कमेंट में बताएं, x माइनस वाई का ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आएगा, ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। अगर आप 25 का पेपर देखें, 24 का देखें, आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले आपने कहा अगर हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए विच इज 20, और उसमें से y जो है सबसे कम सबट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर मैं 10 सबसे ज्यादा सबट्रैक्ट करूंगा तो 10, इससे भी बड़ा पॉसिबल है, अगर मैं 3 सबट्रैक्ट कर दूं तो ये आपका ग्रेटेस्ट आ जाएगा। अब लोवेस्ट का मतलब क्या है कि x आपका कम हो, कम हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें कम बनाना है, तो x जितना कम लेंगे उतना ही हमें कम मिलेगा, और उस कम में से जितना ज्यादा माइनस कर देंगे उतना ही हमें लोवेस्ट होगा। तो सबसे कम वैल्यू x की कितनी है, 5, और ज्यादा माइनस करेंगे, ज्यादा आपका क्या है, 10, तो 5 माइनस 10 से -5, सो x माइनस वाई इज 20 माइनस 3 से आ जाएगा 17। अच्छा, अगर यहीं पे हमें x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई ज्यादा आसान है, ग्रेटेस्ट मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, और लोवेस्ट चाहिए तो दोनों के लेस देन वैल्यू को ऐड कर दीजिए। 5 प्लस 3 इज 8, x प्लस वाई इज 20 प्लस 10 से आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे हैं, मैं एक बार देख लूं, अगर वो मैंने क्वेश्चंस लाए हैं तो मैं जरूर करवा दूंगा आपका। आई थिंक वो क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जरूर करा दूंगा, ठीक है। आइए, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट आप समझिएगा,
कि ये हमारी इनइक्वलिटीज हुई। सेकेंड इनइक्वलिटी समझिएगा, अगर कोई भी नंबर x है, मैंने कहा सपोज x -2 से 9 जा रहा है, -2 to 9, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू -2 है और x की ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 है, 9, तो x स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वायर, यह समझिएगा स्क्वायर। तो आपने कहा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? 9 का स्क्वायर करेंगे एंड यहां -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर चाहिए तो -2 का स्क्वायर इज 4 एंड आपने कहा x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये गलत है। नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो करेक्ट बात है कि नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन -2 से 9 का मतलब क्या है? -2 से 9, इट मींस x आपका माइनस से ये प्लस है, x 0 भी होगा। देखिए टफ थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, समझ लेंगे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। रीजनिंग का भी इनइक्वालिटी इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी है ना, क्योंकि -2 से 9 में x हमारा 0 भी तो आ रहा है, तो x अगर हम 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 पॉसिबल है कि नहीं? -2 से 9 में x इक्वल टू 0 से पॉसिबल है या नहीं? यस सर। अगर हम -2 9 जा रहे हैं, इट मींस x इक्वल टू 0 पॉसिबल है, x इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो x स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर, यानी 0 भी हो सकता है। इट मींस ये आपका गलत है, x स्क्वायर 9 का स्क्वायर मैक्सिमम 81 तक तो जाएगा ही, और मिनिमम वैल्यू 4 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। आप यहीं से समझिए ना, अगर मैं 1 रखा, -2 से 9 में x इज इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर भी क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 है। आप कह रहे हैं 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 भी पॉसिबल है। और जब हम x 0 रखेंगे तो 0 भी पॉसिबल है, यस या नो? तो याद रखिएगा कि कभी भी आप ये गलती मत करिएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बीच में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है x, तो x 0 डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 से बड़ा, एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कहा y इज -3 से 8, -3 से 8, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, y स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होगा? तो आप क्या करेंगे सर, -3 से 8 में एक बार चेक करिए आप, क्या -3 से 8 में 0 आ रहा है या नहीं? आपने कहा -3 से 8 में 0 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर इज 64, सो y स्क्वायर इज 0 से 64, 0 से 64। अगर बीच में 0 आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। देखिए ये शानदार सा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ये आपके 28 का क्वेश्चन है 2018 के PYQs का। इफ x इज बिटवीन -3 से -1, so x is greater than -3 and less than -1 and y is between -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, then x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप 25 का पेपर उठा के देखिएगा, आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट बात, आपने दो चीज बात कही दोस्तों कि सर y इज -1 से 1 है, तो -1 से 1 में सर 0 तो आ रहा है, 0 तो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है y स्क्वायर इज, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, एंड अगर यहां पे 0 आ रहा है तो 0 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा? 0 से 1, y स्क्वायर 0 से 1। लेकिन जो सेकेंड दिया है दोस्तों x इज -3 से -1, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है, -3 से -1 में 0 नहीं आ रहा है ना, देखिए -3 -2 -1, अगर यहां पे मतलब साइन चेंज होगा तो 0 आएगा ही, यहां पे 0 नहीं आ रहा है, इट मींस अगर x है -3 से -1 और यहां पे 0 नहीं आ रहा है, इट मींस x स्क्वायर इज, अगर 0 नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, कौन छोटा है? 1, तो ये आ जाएगा 1 और -3 का स्क्वायर 9। यहां पे 0 से क्यों नहीं है? 0 से क्यों नहीं है? क्योंकि यहां -3 से -1 के बीच 0 नहीं आया है,
हाँ, अगर यही x दिया होता दोस्तों कि -3 से 1, -3 से 1, तब देखिए आपने कहा सर -3 से 1 है, पॉजिटिव का 1 है तो 0 है, तो x स्क्वायर क्या होगा? अगर ये 0 है तो 0 का स्क्वायर से 0 होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू -3 का स्क्वायर इज 9, 9 यहां पे बढ़ाएगा 0 से 9। लेकिन ये कब होता? जब उसके इंटरवल में 0 है या नहीं, यहां पे 0 नहीं था। सो अब हमें निकालना है दोस्तों, यहां पे देखिए आपने कहा एक्स स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 1 से 9, एक्स स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 1 से 9 एंड वाई स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, वाई स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना? ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है। माइनस में अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो यहां एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9, और उसमें माइनस कम से कम हो, जितना कम माइनस होगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो सबसे कम वैल्यू यहां पे क्या है? 0, तो ये ग्रेटेस्ट आ गया। अब हमें लोवेस्ट चाहिए यानी स्मॉलर वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी से छोटी हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कितनी है? 1, और उसमें ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दें, वाई स्क्वायर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना है? 1, तो 1 - 1 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 9 - 0 इज 9, सो द वैल्यू ऑफ इज 0 to 9। लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा क्वेश्चन है। आप 25 का पेपर उठा के देख लीजिए, इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट बढ़ रहे हैं, है ना? इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा 25 के पेपर में भी आया है, आप एक बार ट्राई करिएगा। बस एक बार फिर से कॉन्सेप्ट यहां पे प्लीज कर लें कि इफ, देखिए दो चीज है, x इज लाइंग बिटवीन -2 से 5, तो मुझे कमेंट में बताएं एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा, कमेंट में बताइए दोस्तों। एंड y इज सेकेंड -4 से -1, सो वाई स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? वाई स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? कमेंट में आप बताइएगा। फिर हमने कहा z स्क्वायर, z इज 2 से 5, देन z स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? ठीक है, आपने कहा सर -2 से 5, आपने कहा सर -2 से 5, इट मींस यहां पे 0 आएगा सर, बीच में 0 से होते हुए ही गुजरेगा, तो लोवेस्ट वैल्यू 0 का स्क्वायर, लोवेस्ट वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी 0 से बड़ा। -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, ग्रेटेस्ट क्या है? 25, सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 25। अगर इंटरवल में 0 आएगा तो 0 होगा दोस्तों, है ना? आपने कहा सर ये लाइन कर रहा है -4 से -1, -4 से -1, इट मींस यहां पे 0 लाइन ही कर रहा है। जब 0 होगा तभी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, जब इंटरवल में 0 है ही नहीं तो 0 हो ही नहीं सकता। तो -4 से 1 अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो -4 का स्क्वायर इज 16 एंड -1 का स्क्वायर इज 1, लोवेस्ट वैल्यू इज 1 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 16। यहां पे 0 क्यों नहीं आया? आप समझ गए कि सर -4 to -1 में 0 है ही नहीं, तो यही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। देखिए 2 से 5, इट मींस ये 2 है एंड ये 5, 2 से 5 में भी सर 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना? तो लोवेस्ट वैल्यू जब z इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 5, इफ z इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, देन z स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, सो z स्क्वायर इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो इट मींस अगर 0 होगा, जैसे इस इंटरवल में 0 पड़ा -2 से 5, देन लोवेस्ट वैल्यू 0 होगी। अगर 0 नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है ये इनइक्वालिटी आपका 26 प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। आप 25 का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे आपको x और y का इंटरवल दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का रेशियो पूछा है। प्लीज 25 का PYQs आप जरूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.